हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेक बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। 32 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं सर, जो 14 फरवरी को आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। In notice writing, the name of the institution या डैश ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। कि सर नोटिस भी राइटिंग में जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम प्लेस्ड होता है वो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे एट द टॉप पे उसका नाम लिखा होता है सर नोटिस में। क्वेश्चन 2 बोला जाता है कि इन ए लेटर टू द एडिटर के लेटर में सैल्यूटेशन जो रिटन होता है वो जस्ट आफ्टर कहाँ लिखा होता है, वो कहाँ लिखा रहता है, किसके बाद लिखा होता है, सैल्यूशन। तो आपके 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा सैल्यूटेशन किसके बाद लिखा रहता है, ऑप्शन सी सब्जेक्ट के बाद, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, दूसरा का ऑप्शन सी हो जाएंगे। तीसरा बोला जाता है व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सब्सक्रिप्शन कहाँ पे लिखा जाता है सर, तो 3 का ऑप्शन सी होगा ऑर्स ट्रूली। क्या लिखा जाता है, ऑर्स ट्रूली लिखा जाता है। वाई कैपिटल, स्मॉल टी जो होता है वो तो टी जो होता है स्मॉल टी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी। रिपोर्ट राइटिंग में जो लैंग्वेज यूज हम लोग करते हैं वो क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, 4 का ये लॉर्ड आपकी लैंग्वेज यूज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वो सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंडर एड्रेस से, ऑप्शन सी हो जाएंगे 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लेटर्स टू द एडिटर्स आर रिटेन। जो एडिटर का जो लेटर लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर में, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए टू न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोलता है कि वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर के लेटर में डेट कहाँ पे लिखा होता है, तो उसका ऑप्शन सी होगा इन बिटवीन द सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस और सेंडर एड्रेस के बीच में लिखा रहता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोला जाता है इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड डिजाइनेशन ऑफ द एड्रेसी इज रिटन ऑन दी। नेम और डिजाइनेशन, बिजनेस लेटर में नेम और डिजाइनेशन, एड्रेसी का डिजाइनेशन कहाँ पर लिखा होता है, तो 8 का ऑप्शन ये होगा लेफ्ट मार्जिन में। कहाँ लिखा होते हैं, लेफ्ट मार्जिन में लिखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बोला जाता है कि नोटिस फॉर स्कूल। नोटिस जो स्कूल का, कॉलेज का कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट सेक्स में सर्टेन अनाउंसमेंट टू जो होता है वो किसका होता है, 9 का जो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स का होता है। किसका होता है, स्टूडेंट का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोला जाता है कि रिपोर्ट्स एंड एन इवेंट रिक्वायर्स ग्रेट डेस स्किल। रिपोर्टिंग में एक ग्रेट इवेंट आपके सर इवेंट रिक्वायर्स होता है डेस स्किलिंग। क्या स्किल्स होना चाहिए, 10 का जो ऑप्शन सी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। रिपोर्टिंग एंड इवेंट रिक्वायर्स ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बोलता है कि वाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर द डेट शुड बी रिटेन बिलो दी। बिजनेस लेटर लिखने के दौरान जो डेट होना चाहिए वो कहाँ, किसकी बिलो हम लोग लिखते हैं सर। 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी के एड्रेस के नीचे हम लोग लिखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। 12 का बोला जाता है 12 क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी। एक किस कैटेगरी में लेटर आता है कि ये कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को एप्लीकेशन लिखना है, तो इस किस लेटर कैटेगरी के लेटर में आता है, तो फॉर्मल लेटर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोलता है वाइल राइटिंग नोटिस
while writing notice the signature of the issuing authority should be written at the bottom only। तो सिग्नेचर जो होना चाहिए इशूइंग अथॉरिटी का वो किधर लिखा होता है, लेफ्ट मार्जिन में, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 बोलता है व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, एक गुड आर्टिकल लिखने के दौरान ईच पॉइंट मस्ट बी रिटेन इन ए सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। 15 को बोला जाता है 15 क्वेश्चन नंबर 15 इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, एडिटर के पास एक फॉर्मल लेटर में द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड, कम्प्लीमेंट्री जो होना चाहिए किस पे क्लोज होना चाहिए, आपकी ऑर्स लविंग और ऑर्स ट्रूली दोनों हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी आपकी सही हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इन ए लेटर टू द स्कूल और कॉलेज, कॉलेज या स्कूल में एक लेटर लिख रहे हैं, व्हाट इज रिटेन एज द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या लिखा होना चाहिए, तो 16 सर या मैडम, सर हो सकते हैं या मैडम हो सकती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 व्हाट इज द रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखा होना चाहिए, आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखा होना चाहिए, टाइटल, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या ऐड होना चाहिए, कोट्स एंड स्टैटिक्स दोनों होना चाहिए, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, 18 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आ जाती है आंसर 19 बोला जाता है विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द डेट इन लेटर्स टू द एडिटर, एडिटर के लेटर में आपकी सर राइट फॉर्मेट जो होना चाहिए राइटिंग डेट का वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे 23 नवंबर 2023, इस तरह से लिखा होना चाहिए डेट, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर और टू द एडिटर, सर एडिटर के पास लेटर का कंपोनेंट कौन वाला नहीं है कि एडिटर के पास अगर लेटर लिख रहे हैं तो कौन कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो 20 का ए टाइटल इसमें नहीं होते हैं सर, 20 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 21 बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 व्हाट इज द नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या जरूरी है, तो 21 का क्या होगा, इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोला जाता है लेटर्स टू द एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, सर एडिटर के पास लेटर लिखना जनरली स्टार्ट विथ क्या होना चाहिए, 22 ऑप्शन बी सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनरली स्टार्ट विथ सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होना चाहिए, 22 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है 23, तो 23 बोला जाता है एट विच प्लेस कैन विथ लव बी यूज्ड इन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में विथ लव बी यूज्ड किस प्लेस पर होना चाहिए, तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग में होना चाहिए, क्लोजिंग क्या हो जाएगा, और फ्रेंड ओ यू आर गीता और अविनाश रिफरिंग टू दी एबव लाइन्स आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए करेक्ट टाइटल क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी द बुक फेयर, क्या हो जाएगा, बुक फेयर हो जाएंगे, बुक फेयर लग रहे हैं आपके, मेला लग रहा है, किताबों का मेला, क्या हो जाएगा, द बुक फेयर, ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 25 बोला जाता है, 25 बोला जाता है ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिप्ट, रिसिप्टेंट पर एक डिजायर्ड इफेक्ट होने के लिए फॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए, शुड बी 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इन दी प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, टू दी पॉइंट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, ग्रामेटिकली आपकी सही होने चाहिए, ऑल ऑफ दीज सभी तीनों चीज होना चाहिए सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26
सर वाइल राइटिंग नोटिसेज द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट दी आपके बॉटम, कहाँ लिखा होना चाहिए, बॉटम में लिखा होना चाहिए। सर इशूइंग के अथॉरिटी का सिग्नेचर कहाँ होना चाहिए, बॉटम, लेफ्ट को आपके लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट बॉटम में होना चाहिए। क्या हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन के बॉटम में होना चाहिए। 26 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोला जाता है कि नोटिसेज इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन, कि जो नोटिस अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो इशूड किया जाता है नोटिस, वो जनरली अपीयर कहाँ पे, उसका अपीयरेंस कहाँ होता है, न्यूज पेपर में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, न्यूज पेपर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बोला जाता है एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन टू एन ऑफिशियल रिगार्डिंग। ऑफिशियल लेटर जो है ऑफिशियल रिगार्डिंग कहाँ पे लिखा जाता है, किसके रिगार्डिंग, तो आपके 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिविक एम्यूनिटीज, सिविक एम्यूनिटीज में लिखे जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आपके बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन, कि कोई इवेंट का रिपोर्टिंग का डन कैसे किया जाता है, तो आपकी 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। 29 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन 30 बोलता है द पर्पस ऑफ एन इन्विटेशन इज, इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है, तो आपकी 30 का इन्वाइट, टू इज टू इन्वाइट। पर्पस ऑफ इन्विटेशन क्या होना है, कि किसी को इन्वाइट करना, इन्विटेशन, पर्पस ऑफ इन्विटेशन मतलब इन्वाइट। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 बोला जाता है। 31 बोला जाता है क्या, इन दी लेटर राइटिंग में रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी हो, जो इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो रिप्लाइंग का, इंक्वायरी का जो रिप्लाइंग कर रहे हैं उसका वो कैटेगरी किस कैटेगरी में आती हैं, तो 31 का ऑप्शन सी बिजनेस लेटर में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिजनेस लेटर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 32 लास्ट क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, क्रिएटिव राइटिंग जो है किसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डिलीवरिंग ए स्पीच, डिलीवरिंग ए स्पीच का। जो क्रिएटिव राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, डिलीवरिंग ए स्पीच का डिलीवर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो जितने भी आपकी राइटिंग सेक्शन के एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं, जो 14 फरवरी को आ सकता है आपकी क्लास 12 में इंग्लिश में, वो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ देख लिए। धन्यवाद, थैंक यू।